बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए सीएसएस के लेक्चर प्रिपेयर करके फिर अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। आज का जो लेक्चर है वो क्रिमिनोलॉजी है। ये हमारा 7वां लेक्चर है जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सही है, हमेशा कोशिश यही होती है जो टॉपिक आप लोगों के लिए बेस्ट है, जो टॉपिक सिलेबस का है, तो मैं उनको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। सही है, कोशिश करूँगा कि इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों के लिए बेस्ट हो। सही है। आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सही है, आज का ये जो टॉपिक है वो मैंने सिलेबस से लिया है, पासपोर्ट से। सही है, जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सही है, बायोलॉजी आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सही है, पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि बायोलॉजी से क्या मतलब, बायोलॉजी हम किसे कहते हैं। सही है, जैसे कि अगर आप लोग साइंस का स्टूडेंट हो तो आप लोग ज़रूर बायोलॉजी को जानते होंगे। सही है, बायोलॉजी हमारे पास वो साइंस है जो कि डील करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सही है, लेकिन हमारे क्रिमिनोलॉजी में बायोलॉजी का क्या रोल है। सही है, बायोलॉजी का क्रिमिनोलॉजी से क्या लेना देना है। सही है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी के कुछ थ्योरीज है जिनका पर्पज़ ये है कि हमारे माशरे में क्राइम का एलिमेंट क्यों पाए जाते हैं। सही है, लोग क्रिमिनल बिहेवियर क्यों इख्तियार करते हैं। सही है, या लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्यों इन्वॉल्व होते हैं, माशरे में क्राइम क्यों जन्म लेते हैं। सही है, लेकिन कुछ थ्योरीज है जो कि लोगों ने बायोलॉजिकल थ्योरीज के नाम से लोग जानते हैं। सही है, जो कि बायोलॉजी का थ्योरीज है जो कि हमें यही बताते हैं कि क्राइम, ये जो लोग होते हैं वो क्राइम क्यों करते हैं। सही है, सो कुछ साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक के हिसाब से कुछ थ्योरीज है, कुछ सोशियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक के हिसाब से कुछ थ्योरीज है। सही है, लेकिन इसी टॉपिक में मैं उन थ्योरीज के बारे में बताऊंगा जो कि बायोलॉजिकल थ्योरीज हो। सही है, बायोलॉजिकल थ्योरीज में अभी मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल थ्योरीज को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सही है, बायोलॉजिकल थ्योरीज में अगर बायोलॉजी पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो 3 बायोलॉजिकल थ्योरीज है जिनको मैं अभी डिस्कस करूंगा। सही है, इन 3 थ्योरीज को मैं इंशाल्लाह वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूंगा। इनमें जो सबसे जो पहला जो नंबर पे जो आता है वो सेजारे लोम्ब्रोसो थ्योरी। सही है, दूसरे नंबर पे आता है वाई क्रोमोसोम थ्योरी, तीसरे नंबर पे आता है विलियम शेल्डन थ्योरी। सही है, इन तीनों थ्योरी को मैं भी डिस्कस करूंगा। सही है, सो स्टार्ट लेते हैं सेजारे लोम्ब्रोसो थ्योरी। सही है, सेजारो लोम्ब्रोसो की थ्योरी को इंशाल्लाह मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सही है, स्लाइड की तरफ आते हैं, पहले इस स्लाइड को पढ़ते हैं। सही है, कि स्लाइड में क्या लिखा है। सही है, ही वॉज इटालियन, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, फाउंडर ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। सही है, इसमें यही कहते हैं कि ये जो सेजारो लोम्ब्रोसो थे उनका ताल्लुक इटली से था और उनको फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी के बाप भी इसको कहते हैं। सही है, और साथ साथ में ये जो सेजारो लोम्ब्रोसो थे उन्होंने पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद भी रखी थी। लोग इसको इसको पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की बानी भी मानते हैं। सही है, लेकिन सेजारो लोम्ब्रोसो ने क्या किया, उसने एक थ्योरी पेश किया था। उसने एक इंसान को अपने सामने रखते हुए एक थ्योरी को पेश किया था। उसने इंसान के मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए इस थ्योरी को पेश किया था। सही है, उन्होंने जो हमारे पास जो ह्यूमन होता है इंसान, उनके मुख्तलिफ जो पार्ट्स है बॉडी के, उनको देखते हुए उन्होंने सेजारो लोम्ब्रोसो ने इस थ्योरी को पेश किया हुआ था। सही है, सेजारो लोम्ब्रोसो ने अपनी थ्योरी में क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास जो क्रिमिनल होते हैं वो बर्न होते हैं। जो हमारे पास जो क्रिमिनल होते हैं वो पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल हमारे पास होते हैं। अगर उसने कहा कि अगर देखा जाए ये जो बायोलॉजी के रूप से देखा जाए, जो हमारे पास जो नॉन क्रिमिनल होते हैं वो क्रिमिनल से मुख्तलिफ होते हैं। सही है, जो लोग बर्न क्रिमिनल होते हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। उसने यही कहा कि क्रिमिनल आर बर्न, कि जो हमारे पास जो क्रिमिनल होते हैं वो बाय बर्न होते हैं, वो पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल होते हैं। सही है,
फिर दूसरी लाइन में वो क्या कहते हैं, उसी थ्योरी में उसने यही कहा कि क्रिमिनल और इनहेरिटेड, सही है। उसने कहा कि इंसानों को ये क्रिमिनल बिहेवियर विरासत में मिलती है। इसका मतलब यह है कि जो लोग आजकल क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उनका जो आबाओ अजदाद थे वो भी क्रिमिनल बिहेवियर के मालिक थे, सही है। उनके आने वाली जो जनरेशन भी है वो क्रिमिनल होंगे, सही है, क्योंकि उनका बिलीव यही था कि क्रोमोसोम के जरिए ये जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो एक दूसरे में ट्रांसफर होती है, सही है। उसने ही स्टडी द क्रिमिनल एंड प्रिजन, वो इटली में एक प्रिजन पे गया था जहाँ पे मुख्तलिफ कैदी थे। वहाँ पे उसने जो क्रिमिनल वहाँ पे जो कैदी थे उन कैदियों को उसने स्टडी कर दिया था, सही है। देयर फेस फेड एंड डिस्क्राइब देम एज बॉर्न क्रिमिनल, सही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, मैं भी आप लोगों को इस लाइन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सही है। जैसे कि मैंने अपने स्टार्ट लाइन में क्या कहा कि सेजारे लिम्ब्रोसो जो थे उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो क्रिमिनल होते वो बाय बर्न होते हैं, वो पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल होते। फिर उसने क्या किया, उसने मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया, जो कि इटली में मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया और वहाँ पे जो भी कैदी थे उनको स्टडी करना शुरू किया, सही है। और उसने उन कैदियों का बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन शुरू किया। इन कैदियों को उन्होंने स्टडी किया, उनके जो नाक थे, उनके जो फेस थे, उनके जो हेड थे वगैरह, उनके जो बॉडी के और भी जो पार्ट्स है उनको स्टडी किया। तो वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि अगर कुछ लोग का जो नाक, कान, फेस या कुछ और जो पार्ट जो उसने मेंशन किया था कि अगर ये इस तरह होगा तो वो पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल होगा, सही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिमिनल, सेजारे लिम्ब्रोसो ने अपने थ्योरी में जो क्रिमिनल के जो कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में बताया था कि ये जो लोग पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल होंगे तो उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सही है। उनकी जो बॉडी कुछ इस तरह होंगे, उनकी जो नाक ट्विस्टेड नोज के मालिक होगी, एक्सेसिव चिक बोन, लॉन्ग आर्म, एक्सेसिव रिंकल्स ऑन स्किन, लार्ज जॉ, लार्ज चिन, सिमेट्री ऑफ फेस और हेड और लॉन्ग हेयर। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर ये जो करेक्टर उसने बयान किया था, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इंसान में पाए जाते हो तो वो पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल हो गए। सेजारे लिम्ब्रोसो डिक्लेयर दैट मैन विद 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी मार्क एज बॉर्न क्रिमिनल। जो ऊपर मैंने जो आप लोगों को ये जो कैरेक्टरिस्टिक बताए क्रिमिनल की, अगर इन सारे कैरेक्टरिस्टिक में अगर 5 किसी भी आदमी मर्द बंदे में पाए जाते हो तो वो हमारे पास पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल होगा। फीमेल के बारे में उसने क्या कहा, वाइल फीमेल इफ दे हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देन दे विल मार्क एज बॉर्न क्रिमिनल। अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर फीमेल में अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर 3 पाए जाते हो तो वो भी पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल होगा, सही है। अभी मैं आप लोगों को वाई क्रोमोसोम थ्योरी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो बायोलॉजिकल थ्योरी में हम 3 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। सेजारे लिम्ब्रोसो का थ्योरी हमने पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। अभी दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो वाई क्रोमोसोम थ्योरी है, सही है। वाई क्रोमोसोम थ्योरी को मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, सही है। ये हमारे पास थ्योरी है जिनको मैं भी डिस्कस करूंगा, सही है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप साइंस का ग्रेजुएट हो, अगर आप लोगों ने मैट्रिक में या एफएससी लेवल पे अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा हो तो आप लोगों को जरूर इस बात का पता होगा कि इंसान के जो सेल होते हैं इनमें क्रोमोसोम होते हैं। ये जो थ्योरी है वो ये क्रोमोसोम के बारे में है, सही है। क्रोमोसोम से रिलेटेड है, सही है। तो जैसा कि इंसान के सेल में क्या होते हैं, क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होते हैं। एक ही सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम एक ही सेल में होते हैं, सही है। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, सही है। फिर मैं आप लोगों को डिटेल के बारे में बता दूं कि जो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं उनमें कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, सही है। अगर देखा जाए तो मर्द मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY क्रोमोसोम होते हैं। मेल कंसिस्ट ऑफ XY क्रोमोसोम, ये जो मेल होते हैं इनमें XY क्रोमोसोम होते हैं। वाइल इन फीमेल इट कंसिस्ट ऑफ XX क्रोमोसोम, लेकिन जो फीमेल है, सही है, उनमें XX क्रोमोसोम होते हैं, सही है। लेकिन ये जो थ्योरी है
ये क्रोमोसोम से रिलेटेड है, सही है। लेकिन बायोलॉजी में एक टर्म है जिसको जैकोबी सिंड्रोम कहते हैं। जैकोबी सिंड्रोम का मतलब क्या है? इस बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच सम मेन हैव एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम एंड विच कॉल्ड सुपर मेल। बायोलॉजी का एक टर्म है जो कि जैकोबी सिंड्रोम है। इसका जो मतलब है यही है, जैकोबी जो सिंड्रोम है वो इसको कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी आदमी में एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होते हैं, जो इनका जो पेयर होते हैं वो एक्स वाई वाई के होते हैं जो क्रोमोसोम का। तो जिन लोगों में एक्स्ट्रा जो वाई क्रोमोसोम होते हैं तो वो इनको सुपर मेल कहा जाता है, सही है। जिन लोगों में, जिन आदमियों में, जिन मेंस में एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होते हैं तो उनको सुपर मेल कहा जाता है, सही है। और ये जो टर्म्स है ये बायोलॉजी का, ये जैकोबी सिंड्रोम है, सही है। सो ये थ्योरी हमें किस चीज के बारे में बताते हैं? द एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम थ्योरी इज द बिलीफ दैट क्रिमिनल हैव एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम ड्यू टू विच दे बिकम एग्रेसिव एंड दे कमिट क्राइम, सही है। ये थ्योरी हमें ये बताते हैं कि कुछ मेल ऐसे होते हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होते हैं। ये थ्योरी हमें ये कहते हैं कि जो आम रूटीन लाइफ में अगर देखा जाए तो मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते, आम रूटीन नॉर्मल क्या होते हैं? एक्स वाई क्रोमोसोम होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक जो वाई क्रोमोसोम होता है वो ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होते हैं, जिनको सुपर मेल कहते हैं। लेकिन इस तरह के जो आदमी जो होते हैं वो एग्रेसिव नेचर के होते हैं, वायलेंट नेचर के होते हैं। एग्रेसिव नेचर की वजह से वो लोग क्या करते हैं? क्राइम करते हैं, दे कमिट क्राइम, सही है। सुपर जो मेल होते हैं दे आर एग्रेसिव एज कंपेयर टू नॉर्मल। अगर देखा जाए ये जो सुपर जो मेल होते हैं, जिन लोगों में जो एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होते वो बनिस्बत जो नॉर्मल लोग होते इनसे थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, सही है। सुपर जो मेल होते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते बनिस्बत नॉर्मल के, सही है। सो ये जो वाई जो क्रोमोसोम है, जो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ये आदमियों कहाँ से आता है, सही है। लोगों का कुछ बिलीव यही है कि ये कभी कभार समटाइम दे आर इनहेरिटेड, सही है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम होते वो कहाँ से आते हैं? कभी कभार लोग ये कहते हैं कि ये विरासत में मिलती है, पैदाइशी तौर इसमें ये एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होते। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पैदाइशी तौर पर नहीं होते, इमर्ज ड्यूरिंग टीनेज एज के। कुछ लोग ये कहते हैं कि 17 साल की उम्र में किसी भी आदमी में ये जो एक्स्ट्रा जो वाई क्रोमोसोम होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इस उम्र में 17 साल की जो उम्र में होते बॉडी में बहुत से बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जिस तरह आम अल्फाज में हम ये कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो जवान हो जाते हैं। तो इन जब 17 साल की उम्र में जब बायोलॉजिकल चेंज आते हैं तो इन चेंज की वजह से ये जो एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, सही है। सो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इस थ्योरी का जो कंक्लूजन है वो क्या है? दैट सुपर मेल आर एग्रेसिव एंड द एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग कंपल्शन विद इन देम टू कमिट क्राइम, सही है। इस एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम की वजह से ये जो आदमी होते हैं, आदमी को सुपर मेल कहते हैं। और ये जो सुपर जो मेल होते हैं तो वो नॉर्मल आदमी से थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होता है। और इन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम की वजह से आदमी ये जो सुपर मेल होते वो एग्रेसिव नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? दे कमिट क्राइम, सही है। सो ये इस थ्योरी का जो लास्ट जो लाइन जो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह डिस्कस किया, ये हमारे पास वाई क्रोमोसोम थ्योरी है। इंशाल्लाह मैं यकीन करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, सही है। फिर इसके बाद मैं आप लोग को विलियम शेल्डन थ्योरी को भी डिस्कस करूंगा, सही है। बायोलॉजिकल थ्योरी में ये तीसरा नंबर थ्योरी है जिनको मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो थ्योरी है वो विलियम शेल्डन थ्योरी, सही है। इस थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सही है। यह सिलेबस का जो पार्ट है जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सही है। यह बायोलॉजिकल थ्योरी में लॉस थ्योरी जिनको मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, सही है। सो विलियम शेल्डन एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है। उन्होंने क्या किया? उसने ये किया कि अगर इंसान की शक्ल व सूरत को देखा जाए तो 3 तरह के लोग उनको नजर आते थे, सही है। अकॉर्डिंग टू विलियम
कि हमें जो इंसान नजर आते हैं, अगर हम इनकी बॉडी को देखें, अगर इनकी बॉडी को जज किया जाए या इनको ऑब्जर्व किया जाए तो हमें 3 तरह के लोग नजर आते हैं। इन तीन तरह के जो लोग हैं, इनमें कौन कौन से होते हैं, वो किस तरह होते हैं, जो 3 तरह के होते हैं इसे, इनमें जो एक है मेसोमॉर्फ, दूसरा है एंडोमॉर्फ और तीसरा है एक्टोमॉर्फ। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेसोमॉर्फ के बारे में बताऊंगा कि मेसोमॉर्फ टाइप के जो लोग होते हैं वो किस तरह होते हैं। सही, पहले आते हैं थोड़ी स्लाइड को पढ़ते हैं, सही कि स्लाइड में क्या लिखा है मेसोमॉर्फ के बारे में। सही है कि इस तरह के जो लोग होते, दे हैव वेल डेवलप्ड मसल। सही है, दे हैव वेल डेवलप्ड मसल एंड एथलेटिक appearance। सही है, एथलेटिक appearance। सही है, they are active, aggressive and sometimes violent and most likely to become criminal, most likely to become criminal। सही है, मेसोमॉर्फ टाइप के जो लोग होते हैं वो किस तरह होते हैं, इनके जो मसल होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, मजबूत मसल के मालिक होते हैं, वो एथलीट, उनकी जो अपीयरेंस है, उनका शक्ल सूरत है, वो एथलेटिक के जो लोग होते हैं, जो एथलेटिक होते हैं, उनकी तरह होते हैं। सही है, वो बहुत एक्टिव होता है, वो एग्रेसिव होता है, वो गुस्सा करने वाला लगता है। सही है, कभी कभार वो भी गुस्सा भी ज्यादातर करता है। लेकिन ये जो मेसोमॉर्फ टाइप के जो लोग होते हैं वो मोस्ट लाइकली टू बिकम क्रिमिनल, इनके क्रिमिनल होने का चांस उनका बहुत ज्यादा होता है। सही है, एज कम्पेयर टू अदर टू। एंडोमॉर्फ आते हैं, एंडोमॉर्फ टाइप जो टाइप इनको डिस्कस करते हैं। सही, एंडोमॉर्फ हमारे पास किस तरह होते हैं। सही, एंडोमॉर्फ टाइप के जो लोग हैं वो किस तरह होते हैं। सही है, दे हैव हेवी बिल्ड एंड स्लो मूविंग। इस तरह के जो लोग होते हैं ये हेवी होते हैं, इनके वजन ज्यादा होते हैं, उनके चलने का जो तरीका वो ये कि वो बहुत स्लो चलते हैं, बहुत स्लो वो स्टेप लेते हैं, वो आगे जाते हैं। सही है, दे आर नोन फॉर लेथर्जिक बिहेवियर। लेथर्जिक मीन काहिल और सुस्त को कहते हैं। ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो लेथर्जिक बिहेवियर का मालिक होते हैं, बहुत सुस्त होते हैं, वो बहुत सुस्त होते हैं। सही है, they unlike to commit the violent crime। इस तरह के जो लोग होते हैं वो violent crime नहीं करता। इस तरह के जो लोग होते हैं वो मोस्ट सीरियस क्राइम होते हैं, वो लोग इस तरह क्राइम नहीं करते जो सीरियस हो। दे मोर विलिंगली टू एंगेज इन लेस सीरियस क्राइम। इस तरह के जो लोग होते हैं वो लेस सीरियस क्राइम करते हैं। सही है, फिर आते एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ हमारे पास कौन लोग होते हैं, दे आर टाल, थिन एंड लेस सोशली कनेक्टेड। इस तरह के जो लोग होते हैं वो लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं। सही है, लेकिन दे आर लेस सोशली कनेक्टेड। वो माशी तौर पे अगर देखा जाए तो वो सोसाइटी के साथ बहुत कम कनेक्टेड होते हैं। सही है, लेकिन दे लीस्ट लाइक टू कमिट क्राइम। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको क्राइम करने की जो चांस है वो बहुत ज्यादा कम होती है, सबसे ज्यादा कम होती है। सही, इनमें क्रिमिनल बिहेवियर का पैदा होना का जो चांस है वो बहुत कम होती है। सही है, ये हमारे पास बायोलॉजिकल थ्योरी का जो लास्ट थ्योरी है। सही है, सो इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मैं साइकोलॉजिकल थ्योरी जो है क्रिमिनोलॉजी के इनको डिस्कस करूंगा। सही है, ओके, थैंक यू।